पिछले एपिसोड में आग की भयानक त्रासदी के बाद जंगल और गांव के बीच विश्वास का जो पुल मोगली ने बनाया था वो अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। मोगली वास्तव में दोनों दुनियाओं का एक सम्मानित रक्षक और दूत बन गया था। वो हर दिन जंगल में बल्लू और बघीरा के साथ मस्ती करता, जीवन के गुर सीखता और शाम को गांव आकर इंसानी दोस्तों को जंगल के अद्भुत किस्से सुनाता। ऐसा लगता था जैसे ये दोहरा जीवन हमेशा चलता रहेगा, जहां वो बिना किसी बंधन के दोनों दुनियाओं का आनंद ले सकता था। लेकिन जीवन के अपने नियम होते हैं और प्रकृति का नियम है परिवर्तन। एक दोपहर जब मोगली जंगल के किनारे एक पेड़ की छांव में आराम कर रहा था तो गांव के कुछ बुजुर्गों ने उसे बुलाया। उनके मुखिया एक दयालु और अनुभवी व्यक्ति थे, जिनकी आंखों में मोगली के लिए अपार स्नेह था, पर साथ ही एक अजीब सी उदासी भी थी। मुखिया ने गंभीर स्वर में कहना शुरू किया, प्रिय पुत्र, तुमने हमें आग से बचाया, तुमने हमें एक नई जिंदगी दी, इसके लिए हम हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। लेकिन अब जब खतरा टल गया है तो तुम्हें एक बहुत ही मुश्किल और अंतिम निर्णय लेना होगा। मोगली का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पूछा, कैसा निर्णय मुखिया? क्या मैंने कोई नियम तोड़ा है? मुखिया ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं मेरे बच्चे, तुमने कोई नियम नहीं तोड़ा। बात नियमों की नहीं, जीवन की दिशा की है। तुम अब जवान हो रहे हो। जंगल के नियम सरल हैं, शिकार करो जियो, पर इंसानों के नियम बहुत जटिल हैं। यहाँ तुम्हें स्कूल जाना होगा, नए कपड़े पहनने होंगे, रिश्ते निभाने होंगे और इंसान की तरह अपनी जगह बनानी होगी। जंगल तुम्हें आज़ादी देगा, पर गांव तुम्हें भविष्य देगा। उन्होंने मोगली के हाथ को अपने हाथ में लिया और दुख से कहा, तुम दोनों जगह रहकर सच्चे नहीं रह सकते मोगली। तुम्हें हमेशा के लिए एक पक्ष चुनना होगा, या तो पूरी तरह गांव या पूरी तरह जंगल। ये तुम्हारा जीवन है और ये तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती है। ये सुनकर मोगली को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भींच लिया हो। वो बिना कुछ कहे, बिना एक पल रुके वहां से भाग निकला। वो सीधा अपने पुराने घर, अपने भेड़िया परिवार और बल्लू बघीरा की तरफ भागा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसे लग रहा था कि इंसानों ने उसके साथ विश्वासघात किया है। जब वो बल्लू और बघीरा के पास पहुंचा तो वो पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अपनी दुविधा, अपना दर्द और मुखिया की कठोर मांग उन्हें बताई। बल्लू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा। बल्लू हमेशा मोगली को जंगल में रखना चाहता था, उसे शहद और आलस्य की जिंदगी देना चाहता था, लेकिन आज वो चुप था। बल्लू ने गहरी सांस ली और दुख भरे स्वर में कहा, बल्लू तुम्हें हमेशा नचाएगा और तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन मैं तुम्हें वो सब नहीं दे सकता जो गांव दे सकता है। बल्लू तुम्हें पहाड़ पर चढ़ना सिखा सकता है, पर जीवन की सीढ़ियां चढ़ना तुम्हें वहीं सीखना होगा। ये शायद मेरा तुम्हें दिया जाने वाला अंतिम और सबसे कठिन सबक है। बघीरा हमेशा की तरह शांत और गंभीर था। वो मोगली के पास आया और अपना सपाट काला सिर मोगली के कंधे पर रगड़ा। उसने धीरे से कहा, मोगली, हमने तुम्हें जंगल के बच्चे की तरह पाला, तुम्हें शिकार करना और जिंदा रहना सिखाया, लेकिन हम तुम्हें तुम्हारी असली प्रकृति से दूर नहीं रख सकते। तुम्हारी जगह इंसानों के बीच है, जहां तुम्हारा असली परिवार और तुम्हारा भविष्य है। तुम्हें अपने जीवन का रास्ता खुद बनाना होगा। मोगली फूट फूट कर रोने लगा। उसने बल्लू को कसकर गले लगा लिया और फिर बघीरा के सिर पर अपनी भावनाएं उड़ेल दी। वो समझ गया कि वे उसे प्यार करते हैं, इसीलिए उसे जाने दे रहे हैं। उनका प्यार ही उनकी विदाई का कारण था। उसने अपनी आखिरी रात अपने भेड़िया भाइयों के साथ बिताई, जंगल की परिचित आवाजों और शांत अंधेरे में लिपटकर। अगली सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले मोगली जंगल और गांव को जोड़ने वाले उस पुल पर अकेला खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का डंडा था। उसने जंगल की तरफ देखा, वो विशाल पेड़, वो नदियां, वो भेड़ियों की धीमी आहट। उसकी आंखें नम थीं। फिर उसने गांव की तरफ देखा, वो मिट्टी के घर, वो बच्चों की संभावित हंसी, वो जीवन की नई चुनौती। मोगली ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली, जिसमें जंगल की नम मिट्टी और गांव की जलती लकड़ियों की गंध थी। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसके चेहरे पर दुख नहीं, बल्कि एक शांत स्वीकृति और नई दृढ़ता थी। उसने एक अंतिम बार अपने पुराने घर को देखा और फिर दृढ़ता से गांव की ओर अपना कदम बढ़ा दिया। मोगली जानता था कि वो दोनों दुनियाओं का हिस्सा हमेशा रहेगा, लेकिन अब वो अपनी इंसानी दुनिया में अपना नया जीवन एक सच्चे रक्षक के रूप में शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार था।